नाम का एक छोटा सा गांव, जहां धूल उड़ती है, खेतों में बैलों की जोड़ी चलती है और लोगों की उम्मीदें खेतों में बोए बीजों की तरह हर मौसम में उगती मरती रहती हैं। गांव के किनारे एक टूटा फूटा सा घर था। वहीं रहता था हरिराम, एक गरीब किसान मजदूर, जिसकी जिंदगी बस दो चीजों पर टिकी थी, मेहनत और उम्मीद। घर में उसकी पत्नी लक्ष्मी और बूढ़ी माँ जानकी रहती थीं। तीनों की जिंदगी किसी पुराने रूखे हुए तने की तरह थी, टूटने की कगार पर, मगर फिर भी खड़े। एक सुबह जब सूरज ने अब की बार कुछ देर से आसमान में झांकने की कोशिश की, तब भी हरिराम की नींद भरी आंखें खुलने का नाम नहीं ले रही थीं। सारी रात वह करवटें बदलता रहा। मन में हजारों बातें थीं, अनिश्चितता, थकान, गुस्सा, अपमान और थोड़ी सी उम्मीद। तभी लक्ष्मी रसोई से आवाज लगाती है। क्या हुआ जी? आज खेत नहीं जा रहे आप? हरिराम थके हुए मन से बोला। अरे लक्ष्मी, हर रोज वही बात, वही अपमान। सेठ कमल नारायण की गालियां सुन सुन के कान पक गया है। लेकिन काम तो आपको करना ही पड़ेगा ना। जिस मिट्टी को आपने पसीने से सींचा है, वो आज भी आपका इंतजार कर रही है। सब कहते हैं मेहनत रंग लाती है, पर मेरी मेहनत तो किस्मत की धूल में ही कहीं दब गई है। हर रोज सुबह सेठ की गालियां खाने जाता हूँ। गाली और मेहनत का क्या मुकाबला? आपकी मेहनत बड़ी है। अगर आप खुद ही हार मान लेंगे तो मांग की दवा कौन लाएगा? घर कैसे चलेगा? अगर आप ही थम जाओगे तो पूरा परिवार थम जाएगा। ए बेटा, हिम्मत आदमी छोड़ देता है, वक्त नहीं। जिंदगी तब तक खड़ी रहती है जब तक आदमी खड़ा रहना चाहे। हरिराम चुप रहता है। लक्ष्मी उठकर रसोई की ओर जाती है। इधर हरिराम भी खेत के लिए निकल जाता है। खेत जाते समय अपने आप से कहता, लक्ष्मी सही कहती है, मिट्टी किसी के गाली से नहीं, किसी की मेहनत से उपजती है। खेतों तक पहुंचते पहुंचते हरिराम के पैर और मन दोनों थक चुके थे। तभी सेठ कमल नारायण की तेज आवाज गूंजी। ओ हरिराम, आज फिर देर? हर रोज टाइम बताना पड़ेगा। हरिराम ने कहा। सेठ जी, आज नींद खुली ही देर से, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। सेठ ने ताना मारा। तेरे जैसे कामचोरों का यही बहाना होता है। चल काम पर लग। हरिराम चुपचाप काम पर लग गया। सेठ उसकी काम को देख रहा था। फिर देखते ही देखते शाम हो जाती है। इधर सेठ भी घर के लिए निकल जाता और शाम की सुनहरी धूप से हरिराम भी लौट रहा था। उसी रास्ते में पड़ोस वाले गांव का चौक पड़ता था, जहां आज हलचल थी। भीड़ ठेले के चारों ओर इकट्ठा थे। अरे वो क्या है? और वहाँ इतनी भीड़ क्यों है? जाकर पता लगाना पड़ेगा। काका, ये क्या है? बेटा, बिरयानी है, 100 रुपए प्लेट। 100 रुपए? मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं। काका, फिर कभी। वह चलता गया, लेकिन मन ठेला से उठती खुशबू में ही अटका था और जाते जाते सोचते हुए अपने आप से कहता है, अरे इतने खुशबू और इतने लोग, पर मेरे लिए ये सब ख्वाब ही रह जाएगा। क्यों ना मैं भी बिरयानी बेचूं? सेठ की गालियों से तो यही अच्छा है। घर पहुंचते ही लक्ष्मी ने पूछा, आज देर कैसे हो गई? लक्ष्मी, आज रास्ते में बिरयानी का ठेला देखा, इतनी भीड़ लगी थी। 100 रुपए प्लेट। बिरयानी की खुशबू भी बहुत लाजवाब थी। सोच रहा हूँ काश हम भी कभी ऐसा कुछ कर पाते। ठेला? मतलब तुम कुछ करना चाहते हो? हाँ, अब सेठ की गालियाँ खाकर नहीं जीना, अपने जोर पर कुछ कमाना चाहता हूँ। लक्ष्मी खुश हुई, मगर बोली, पर बिरयानी बनाना आता है? हरिराम उदास होकर बोला। नहीं। इतना ही देर में उसकी बूढ़ी माँ आती और कहती, बिरयानी? अरे बेटा, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। सच? हाँ, मेरे पिताजी ठेला चलाते थे, मैंने उनसे सीखा था। इतना सुनते ही हरिराम की आंखों में नई चमक आ गई। सामान खरीदा गया। माँ और लक्ष्मी रसोई में लग गई। खुशबू से पूरा घर महक उठा। हरिराम पुराना ठेला खरीद लाया। माँ बोली, जा बेटा, इसे चौराहे पर लगाकर देख। हरिराम ने ठेला सजाया और गांव के चौराहे पर पहुंच गया। पहला ग्राहक आया। अरे भाई, क्या खुशबू है। हरिराम बोला। माताजी के हाथ की बनी है भैया, एक बार छक के देखिए। ग्राहक ने खाया। वाह, कमाल।
ऐसा स्वाद कभी नहीं खाया। धीरे धीरे 2-3 और ग्राहक आए। फिर पड़ोसी गांव का बिरयानी वाले काका आ पहुंचे। उन्होंने भी खाया और दंग रह गए। बेटा, 20 साल से ठेला चला रहा हूँ, पर इतना स्वाद कभी नहीं मिला। दिन ढलते ढलते सारी बिरयानी खत्म। हरिराम के चेहरे पर सूरज जैसी चमक थी। घर पहुंचा तो लक्ष्मी बोली, सब बिक गया क्या? एक दाना भी नहीं बचा। माँ बोली। देखा, मेहनत किसी की गाली से बड़ी होती है। अगले दिन सुबह से ही चौराहे पर भीड़ लगी थी। हरिराम की बिरयानी अब गांव की नई पहचान बन चुकी थी। लोग कहते, हरिराम की बिरयानी नहीं खाई तो क्या खाया। हरिराम खुश था। सेठ कमल नारायण को अब खबर लगी। गांव में चर्चा चल पड़ी कि वह मजदूर अब मालिक बन गया। कुछ दिन तक यही चलता रहा। हरिराम की जिंदगी बदलने लगी। एक दिन ठेला लगाया, पर एक भी ग्राहक आया नहीं। काफी देर बाद एक आदमी बोला, भाई, रोज रोज वही बिरयानी, कुछ नया बनाओ, तभी भीड़ आएगी। वह चला गया। उस दिन एक भी प्लेट नहीं बिकी। घर पहुंचकर लक्ष्मी बोली, इतनी बिरयानी बच कैसे गई? हरिराम टूट गया। आज एक भी प्लेट नहीं बिकी। सब कह रहे हैं कि अब कुछ नया चाहिए। डर गए तो आगे कैसे बढ़ेंगे? मटन बिरयानी बनाओ। मटन महंगा है, नुकसान हो गया तो। जब पहली बार ठेला लगाया था तब भी डर था। तब क्या हुआ? सफलता मिली ना। माँ जानकी ने भी कहा, स्वाद वही रहेगा, बस रूप बदल दो। घंटों मेहनत के बाद मटन बिरयानी तैयार हुई। खुशबू ऐसी कि हरिराम खुद हैरान था। ठेला लेकर चौराहे पर पहुंचा। पहले ही 2 आदमी आए। अरे भाई, नई खुशबू, क्या नया बनाया है? मटन बिरयानी भैया, एक बार छक के देखिए। दोनों ने खाया और चिल्ला उठे। कमाल, पूरा गांव आएगा आज। दोपहर होते होते ठेला के सामने भीड़ लगी रही। शाम तक सब बिक गया। घर लौटते ही हरिराम बोला, लक्ष्मी, आज फिर मेहनत रंग लाए। अब आप मजदूर नहीं, स्वाद का मालिक है। एक दिन कमल नारायण खुद चौराहे पर आया। हरिराम ठेला लगा रहा था। सेठ बोला, ओ हरिराम, हरिराम ने पलटकर देखा, पर आंखों में अब डर नहीं था। सुना है बड़ा मालिक बन गया तू। नहीं सेठ जी, मालिक नहीं, बस अपनी मेहनत का फल खाने लगा हूँ। सेठ कुछ नहीं कह पाया। वह भी लोगों को लाइन में खड़ा देख दंग था। गांव के लोग हंस रहे थे। कभी जो गाली देता था, आज वहीं चुप खड़ा था। हरिराम हर दिन मटन बिरयानी का ठेला लगाता और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ जीवन व्यतीत करने लगा।